एक हनीमून, एक पुरानी धूल भरी दुकान और एक ऐसा सौदा जिसकी कीमत कुछ और ही थी। चलिए आज की कहानी में उतरते हैं, जो एक खूबसूरत आईने की चाहत से शुरू तो हुई, लेकिन एक सदियों पुराने श्राप पर जाकर खत्म हुई। सोचिए जरा, आधी रात को आपकी नींद खुले और कोई आपसे ये पूछे। कहानी के हीरो अर्जुन मेहरा के लिए ये सब इन्हीं खौफनाक शब्दों से शुरू हुआ था। ये आवाज उसकी नई नवेली पत्नी दिया की थी, और कमरे में वो दोनों ही तो थे, या उन्हें बस ऐसा लग रहा था। और बस यही वो पल था जब अर्जुन को ये एहसास हुआ कि उन्होंने अपने नए घर में सिर्फ एक आईना नहीं, बल्कि कुछ और भी ला रखा है, कुछ बहुत ही ज्यादा गलत। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है दिसंबर 2023 में। जगह है जोधपुर, राजस्थान की गलियां। अर्जुन मेहरा और दिया, एक नया शादीशुदा जोड़ा, अपने हनीमून पर हैं और साथ ही अपने नए घर के लिए कुछ खास तलाश रहे हैं। और तभी एक पुरानी दुकान में दिया की नजरें एक आईने पर जाकर टिक गईं। ये कोई मामूली आईना नहीं था। करीब 6 फुट लंबा डार्क वुड का फ्रेम, जिस पर कमाल की नक्काशी थी। दुकानदार ने बताया कि ये तो 200 साल से भी ज्यादा पुराना है, किसी शाही महल की शान हुआ करता था। उसकी खूबसूरती बस देखने लायक थी। और यहीं पर कहानी में वो पहला मोड़ आता है जहां थोड़ा शक होना चाहिए था। मतलब सोचिए, 50,000 की चीज कोई सीधे 5,000 में क्यों देगा? ये तो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग था, है ना? लेकिन वो नया शादीशुदा जोड़ा, उनके लिए तो ये एक ड्रीम डील थी, एक ऐसा सौदा जिसे छोड़ना नामुमकिन था। और सच्ची है, कभी-कभी लालच हमारी आंखों पर पट्टी बांध देता है। दुकानदार ने जाते जाते बातों बातों में ये चेतावनी भी दे दी, एक ऐसी चेतावनी जिसे अर्जुन और दिया ने उस वक्त तो बस मजाक में उड़ा दिया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यही शब्द उनकी रातों की नींद उड़ाने वाले हैं। खैर, हनीमून खत्म हुआ। अर्जुन और दिया बेंगलोर अपने घर लौट आए। कुछ दिनों बाद वो आईना भी पहुंच गया, और उसके घर में आते ही अजीब और डरावनी घटनाओं का एक सिलसिला सा शुरू हो गया। शुरुआत में तो सब छोटा मोटा ही था, जैसे रात में अचानक शीशे पर कोई खटखटाता हो, या फिर आईने में जो कमरा दिखता था वो असल कमरे से ज्यादा अंधेरा, ज्यादा खाली खाली सा लगता था। लेकिन फिर दिया की तबीयत खराब रहने लगी। बिना किसी वजह के उसे हर वक्त थकान महसूस होती थी। और फिर आया 10वां दिन। उस दिन दिया ने आईने में जो देखा, उससे उसकी रूह कांप गई। आईने में उसे अर्जुन दिखाई दिया, घूरता हुआ और मुस्कुराता हुआ, जबकि असली अर्जुन तो उस वक्त बिस्तर पर बैठ के अपना काम कर रहा था। अब दिया के दिल में दहशत बैठ चुकी थी। उसे इतने भयानक सपने आने लगे थे कि जैसे कोई उस आईने से बाहर निकलकर उसकी तरफ बढ़ रहा है। उसने अर्जुन से गिड़गिड़ाते हुए कहा, प्लीज इस आईने को घर से हटवा दो। लेकिन असली खौफ तो अभी बाकी था। एक रात अचानक अर्जुन की नींद खुली और उसने जो देखा, उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आईने में उसका ही प्रतिबिंब, उसका हमशक्ल सोती हुई दिया के ऊपर झुका हुआ था, और उसका हाथ धीरे धीरे दिया के चेहरे की तरफ बढ़ रहा था। अर्जुन दहशत में आईने को उठाकर बालकनी से नीचे फेंकने के लिए भागा, लेकिन जैसे ही उसने उसे उठाया, आईने के अंदर से उसके प्रतिबिंब ने उससे बात की। हाँ, बात की। आवाज अर्जुन की ही थी, लेकिन उसका अंदाज वो किसी इंसान का नहीं था। अब तक अर्जुन और दिया को यह साफ हो चुका था कि उनकी लड़ाई किसी मामूली चीज से नहीं, बल्कि एक जानलेवा ताकत से है। अपनी जान और अपने प्यार को बचाने की असली जंग अब शुरू हुई थी। इंटरनेट पर घंटों की रिसर्च के बाद उन्हें एक पुरानी भूली बिसरी कहानी मिली, आईना ए शैतान की कहानी। और उन्हें समझते देर नहीं लगी कि ये वही आईना है, एक शापित चीज जो धीरे धीरे अपने मालिकों की जिंदगी की सारी एनर्जी सोख लेती है, जब तक कि वो या तो पागल ना हो जाएं या फिर मर न जाएं। ठीक तभी उस बूढ़े दुकानदार का फोन आया। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कबूल किया कि उसी आईने ने उसकी पत्नी की जान ले ली थी, और उसने डर के मारे उसे बेच दिया। फिर उसने इस श्राप को खत्म करने का एकमात्र तरीका बताया। लेकिन लगता है आईने में कैद उस शैतानी शक्ति को उनकी योजना की भनक लग गई थी। मंदिर जाने से पहली रात उसने अपना सबसे भयानक हमला किया। आईने की सतह किसी काले गाढ़े लिक्विड की तरह हिलने लगी, और फिर उसमें से एक पंजा बाहर निकलने लगा। अर्जुन का हमशक्ल आईने से आधा बाहर निकल आया। उसकी आंखें कोयले की तरह काली थीं, और उसने फुसफुसाते हुए कहा,
कि वो अर्जुन की पहचान, उसकी ऊर्जा, सब कुछ छीनकर हमेशा के लिए उसका हिस्सा बन रहा है। अब ये करो या मरो वाली स्थिति थी। अगली सुबह वो दोनों उस बुरी शक्ति से अपनी आखिरी लड़ाई के लिए मंदिर की ओर निकल पड़े। लेकिन मंदिर तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो आईने में बंद वो शक्ति उन्हें रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रही हो। कार अपने आप तेज हो रही थी, ब्रेक बार बार फेल हो रहे थे, पर जैसे तैसे वो मंदिर पहुंचने में कामयाब हो ही गए। मंदिर के गर्भगृह में उन्होंने करीब 4 घंटे तक बिना रुके हनुमान चालीसा का पाठ किया, और जैसे जैसे पाठ आगे बढ़ रहा था उसका असर आईने पर साफ दिख रहा था। पहले तो उसमें हल्की दरारें आईं, फिर उसका फ्रेम सुलगने लगा और धीरे धीरे उसके अंदर की काली शक्ति कमजोर पड़ती चली गई। जैसे ही 108 पाठ पूरे हुए, अर्जुन ने एक भारी पत्थर उठाया और अपनी पूरी ताकत से आईने पर दे मारा। वो टूट गया। उसके हजारों टुकड़ों से एक काला चीखता हुआ धुआं निकला और पल भर में हवा में गायब हो गया। सदियों पुराना श्राप आखिरकार खत्म हो चुका था। और श्राप टूटते ही अर्जुन और दिया की सेहत में मानो कोई जादू हो गया। उनकी खोई हुई ताकत लौट आई, उनके चेहरों पर फिर से वही रौनक आ गई। उन्होंने आईने के उन सभी टुकड़ों को एक बहती नदी में फेंक दिया और आखिरकार वो उस अंधेरे से आज़ाद हो गए। ये कहानी एक बहुत ही भयानक सबक सिखाती है कि कुछ चीज़ें सस्ती नहीं होती, उनकी एक छिपी हुई कीमत होती है जो शायद हमें अपनी जान देकर चुकानी पड़े। और हाँ, अगर कोई 50,000 की चीज़ 5,000 में दे तो एक सवाल ज़रूर उठता है, क्यों? क्योंकि इसका जवाब शायद ही कभी अच्छा होता है।